पढ़ेंगे नाते नबी अकरम दरे नबी पर चहक चहक के सुनहरी चोली को चूम लेंगे नबी के आशिक लपक लपक। इसी के साथ मैं आप उन तमाम हजरात से जो इस मजलिस से कटे हुए हैं और इधर उधर बैठे हुए या खड़े हैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वह मजलिस के अंदर तशरीफ़ लाएं। हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमारे इलाके के मरकज़ी इदारे जामिया अरबिया इहया उल उलूम मुबारकपुर के नाज़िम आला हमारे दरमियान मौजूद हैं और हज़रत वाला का बुनियादी खिताब और अहम खिताब हमारे सामने होना है। बड़ी गुस्ताखी होगी हमारी और आपकी तरफ से कि ये मजलिस में आप आकर न बैठें और इधर उधर खड़े खड़े उनकी बातों को सुने। हदीस पाक में आता है कि जब इंसान मजलिस के अंदर आकर बैठ जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के साए के अंदर आ जाता है और फरिश्ते उसको अपने पैरों के दायरे के अंदर ले लिया करते हैं। और जो हजरात मजलिस से बाहर रहा करते हैं वो साए से भी दूर रहा करते हैं और परिंदों के परों की घेराबंदी से भी दूर रहते हैं। और आज के इस मौसम में इस खूबसूरत पिंडाल से भी आप हजरात दूर हैं, इसलिए जल्द अज जल्द आप हजरात तशरीफ़ लाएँ। अब मैं आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यासिर साहब दामत बरकातुहुम नाज़िम आला जामिया अरबिया इहया उल उलूम मुबारकपुर से कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब से सामीन को महजूज़ फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फ़ला तदउ मअल्लाहि अहदा। व क़ाल तआला फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़काह यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूबु वल अबसार। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन यब्तगी बिही वजहल्लाह बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सदर मोहतरम हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अज़ीज़ बच्चों और पर्दा नशीन माओ और बहनों, बरसात के इस मौसम में अल्लाह तबारक व तआला ने आप हजरात के अंदर ये जज्बा पैदा किया कि आप मस्जिद के चंदे के वास्ते एक मजलिस का इनेकाद करें जिसमें उलमाए किराम के बयानात हों और शौरा के नाते हों और इन सब का मकसूद यही है कि मस्जिद की तामीर का इंतज़ाम हो जाए। इलाके के बिलखुसूस आपके गांव के मुअक्कर उलमा स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं
और कई बार आप हज़रात से दरख्वास्त भी की गई है कि रोड पे खड़े न रहें, मजमे में शामिल हो जाएं, थोड़ा रूहानी मंजर कायम हो, दीन की निस्बत पर मजलिस मुनाकिद हो रही है तो दीनी आदाब के साथ बातें हों, लेकिन शायद उलमाए किराम की आवाज़ें आप तक नहीं पहुंच रही हैं। बेहतरीन पिंडाल भी बना हुआ है और लोगों ने आपके लिए फर्श का भी बेहतरीन इंतज़ाम किया है। इसलिए मेरी आप हज़रात से दरख्वास्त है कि जिस जज्बे से ये इजलास मुनाकिद हुआ है उस जज्बे की कदर की जाए और मुंतज़िमीन ने बड़ी मेहनत की है, उनकी मेहनतों को बेहतर तौर से कबूल किया जाए और इस ज़ियाफ़त पर उनका शुक्रिया अदा किया जाए। इजलास हमारा और आपका है, इजलास की कामयाबी तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ही हुआ करती है, लेकिन हम अपने तौर पर इजलास को कामयाब बनाने की कोशिश करें। मसाजिद की अहमियत दीन इस्लाम में रोज़े रोशन की तरह आया है। जब से इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम नाफिज हुआ, जारी हुआ और इंसानियत का इस दुनिया में वजूद हुआ, उसी वक्त से अल्लाह का घर भी इस दुनिया में मौजूद है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में साफ ऐलान फरमाया, इन्न अव्वल बैति वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारका व हुदल लिल आलमीन। रूए ज़मीन का पहला घर मक्का के अंदर बसता है। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को पैदा करने का इरादा फरमाया और ज़मीन को बिछाया तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल्लाह का क़ियाम फरमाया। और फिर एक ज़माने के बाद जब बैतुल्लाह की इमारत मुनहदिम हो चुकी थी, सैयदना इब्राहीम और इस्माईल अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस खाने काबा की तामीर का इंतज़ाम फरमाया। अल्लाह ताला को ये अदा इस कदर पसंद आई कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, व इद यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। याद करो उस वक्त को जब इब्राहीम और इस्माईल अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात बैतुल्लाह की बुनियादों को उठा रहे थे और अपनी ज़बान हाल व क़ाल से कह रहे थे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ हमारे परवरदिगार, आप कबूल फरमा लीजिए, आप बहुत सुनने वाले और बहुत जानने वाले हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर की, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर की। तामीर हुई तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक हुक्म और मिलता है, वतहिरा बैतिय लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्अइस सुजूद, कि मेरे घर की सफाई सुथराई का भी इंतज़ाम करो। तवाफ करने वालों के लिए, एतिकाफ करने वालों के लिए, रुकू सजदा करने वालों के लिए, नमाजियों के लिए मेरे घर की सफाई का भी इंतज़ाम करो। कुरान करीम ने जा बजा मसाजिद की अहमियत को वाज़े किया और जाहिर किया। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की सबसे बरगज़ीदा हस्तियों के ज़रिए अपने घरों की तामीर का काम लिया।
और उन नबियों के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने ये शरफ़ हमें भी अता फरमाया कि हम भी अल्लाह के घरों की तामीर में अपना मालो ज़र लगाते हैं। खुद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तय्यबा तशरीफ़ लाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी अम्र बिन औफ के अंदर क़याम फरमाया और सबसे पहले मस्जिद क़ुबा की तामीर का नज़्म हुआ। और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तय्यबा के उस आबादी में पहुँचते हैं जहाँ पर आज मस्जिद नबवी कायम है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर की तामीर से पहले एक जगह का इंतखाब किया कि यहाँ पर मस्जिद नबवी की तामीर हो। और वो जगह दो कमसिन बच्चों की थी जिनका नाम सहल और सुहैल था। उन बच्चों को इल्म होता है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी ज़मीन मुंतखब फरमाई है, आप हमारी ज़मीन पर मस्जिद तामीर करना चाहते हैं। बच्चों ने अपने लिए सआदत समझा और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की, या रसूल अल्लाह, हम ये ज़मीन आपके हवाले करते हैं, आप इसे मस्जिद की तामीर के लिए कबूल फरमा लें। तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं सामिनूनी, मुझे ये ज़मीन पैसों के एवज़ फ़रोख्त करो। दुनिया वालों को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक पैगाम दिया कि मुसलमान जहाँ पर बसेंगे वहाँ पर अपना मकान बनाने से पहले अल्लाह का घर बनाने की फ़िक्र करेंगे। मेरा घर बाद में बनेगा, मेरे अल्लाह का घर पहले बनेगा। ये एक नमूना पेश किया है हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं ही उस ज़मीन को कबूल नहीं फरमाया, बतौर हिबा नहीं ले लिया, बल्कि आपने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उस ज़मीन की कीमत की अदायगी का हुक्म दिया। उन्होंने समन अदा किया और ज़मीन मस्जिद के लिए ख़ास कर ली गई और ख़रीद ली गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पैगाम दिया। आज आपने देखा मुल्क के हालात क्या हैं, जगह जगह मसाजिद और मदारिस निशाने पर हैं। अभी आज की खबर है कि अम्बेडकर नगर में कुछ मदारिस को मुनहदिम कर दिया गया। क्यों? इसलिए कि वो गिराम समाज की ज़मीनों पर बने हुए थे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल 1450 साल पहले उम्मत को एक पैगाम दे दिया था कि तुम अपनी ज़मीन के अंदर मस्जिद बनाना, अपनी ज़मीन खरीद कर मस्जिद बनाना, वक्फ कर देना, अपनी ज़मीन को वक्फ कर देना या मस्जिद के लिए ज़मीन खरीद लेना, किसी गैर की ज़मीन को ले लेना और उस पर मस्जिद बना लेना, इसको इस्लाम ने गवारा नहीं किया, पसंद नहीं किया। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये चीज़ और मुसलमानों से ये तवक्को नहीं थी कि मुसलमान कभी मक़सूबा ज़मीन पर मस्जिद बनाएंगे और मुसलमान अल्लाह के सामने सजदा करने के लिए जिस ज़मीन को मुंतखब करेंगे वो उनकी अपनी ज़मीन नहीं होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न तो ये तवक्को रखी थी और नहीं आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई ऐसा अमल किया। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी की तामीर में बनफ्से नफीस लगे हैं। आपने मस्जिद के लिए एक मेमार की हैसियत इख्तियार की। मस्जिद की तामीर में अपने कंधे को और अपने सरों को, अपने हाथों को लगाया, अपनी पीठ पर
लादा और मस्जिद की तामीर में खुद भी मसरूफ़ रहे। हज़रात सहाबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस अमल को देखकर क्यों न फिदा हों और क्यों न कुर्बान हों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तामीर में लगे हों और हम बैठे हों, ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी की बात है। वो भी अपने आप को रोक नहीं पाते और तमाम मुसलमानों की जमात मस्जिद नबवी की तामीर में लग जाती है। इस तरह मस्जिद नबवी तामीर हो जाती है। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मस्जिद बनी थी वो मस्जिद कच्ची थी। खजूर की छालों से छप्पर डाल दिया गया था और खजूर के तनों से सतून बना दिया गया था और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा उसी मस्जिद के अंदर आकर नमाज पढ़ा करते थे। कंकरियां, छोटी छोटी कंकरियां बिछी थी। कभी कभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा गर्मी के ज़माने में सजदा करते तो तपिश की वजह से पेशानी जलने लगती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की, या रसूल अल्लाह हमें इजाज़त दें ताकि हम अपने सर के पास, पेशानी के पास कुछ रख लें, ताकि तपिश से कपड़ा वगैरह रख लें ताकि तपिश से बच जाएं। ये सारी अदाएं अहादीस के अंदर मनकूल हैं। हम बड़ी शान से जुमा का गुस्ल कर लिया करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि ये जुमा का गुस्ल क्यों मशरू हुआ था। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ जुमा का दिन था, मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए। मस्जिद की छत बहुत नीची थी, गर्मी का ज़माना था, सहाबा के कपड़े मोटे छोटे थे और उनके बदन से जो पसीने निकल रहे थे उससे कुछ न कुछ बू पूरी मस्जिद के अंदर फैल रही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मौके पर इरशाद फरमाया, जब जुमा का दिन आया करे तो गुस्ल कर लिया करो। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मुसलमानों को सहूलत मिली तो उनके कपड़े बारीक हो गए, तो फिर वो जुमा के दिन गुस्ल की जो ताकीद थी वो ताकीद भी नहीं रही। उलमा ने लिखा है आज भी जुमा के दिन गुस्ल करना मसनून है। खुशबू लगाएं, मुअत्तर होकर मस्जिद में जाएं। अल्लाह के घर में जाना है, मुअत्तर होकर जाएं, गुस्ल करके जाएं, पाक कपड़ों में जाएं। उलमा ने तो यहाँ तक बयान कर दिया कि इस्तेमाली कपड़े जो आम इस्तेमाल में आते हैं, मैले कुचैले हैं, मस्जिद में जाने के लायक नहीं है, या आम मजमों में पहनकर हम उन कपड़ों को नहीं जा सकते, तो लिखा है कि ऐसे कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है। बड़ा एहतमाम किया है हमारे मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ा करते थे और उनके सिलसिले में हिकायत नकल की जाती है कि एक दिन बड़े नज़ीफ थे, बड़े साफ सुथरे, बड़े सलीकामंद, उम्दा खूबसूरत सफ़ेद लिबास पहना करते थे। एक मर्तबा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद दिल्ली की जामा मस्जिद में तशरीफ़ लाए और मस्जिद बारिश की वजह से फर्श भीगा हुआ था और ज़रा कीचड़ के भी कुछ असरात थे, वहीं पर नमाज शुरू कर दी। लोगों ने कहा हजरत कपड़ा ख़राब हो जाएगा। कहने लगे कपड़ा तो इसीलिए पहना है, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। बहरहाल मसाजिद की दीन इस्लाम में बड़ी अहमियत है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तामीर करने वालों के बड़े फ़ज़ाइल बयान किए हैं और मस्जिद के करीब बसने वालों के फ़ज़ाइल, दूर से चलकर मस्जिद में आने वालों के अलग फ़ज़ाइल। अम्र बिन सलमा, बनी सलमा के लोगों को पता चलता है कि मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द कुछ मकानात खाली हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, आपको मालूम हो जाता है
कि मस्जिद के करीब मकानात में ये लोग मुंतकिल होना चाहते हैं ताकि मस्जिद के पड़ोस में रहें। तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या बनी सलमा दियारकुम तुक्तबु आसारुकुम, ए बनी सलमा अपने घरों को लाजिम पकड़ो, तुम्हारे निशानाते कदम लिखे जाते हैं। जो तुम मस्जिद चल कर आते हो, इस चलने पर भी तुम्हें सवाब मिलता है। हदीस में फरमाया जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर कोई शख्स अपने घर पर वुजू करे और वुजू करके मस्जिद के लिए निकले, एक एक कदम पर अल्लाह तबारक व तआला एक एक गुनाह माफ फरमाते हैं और एक एक नेकियां उसके लिए लिख दी जाती हैं। मस्जिद में जाएं तो जैसे हम किसी के घर जाते हैं वो हमारा मेज़बान बन जाता है, हम उसके मेहमान हो जाते हैं, वो हमारा इकराम करता है, क्या खिला दें क्या पिला दें। हदीस में फरमाया जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर कोई शख्स मस्जिद आता है तो अल्लाह तबारक व तआला खुद उसका इकराम करते हैं, इसलिए कि मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह पर लाजिम है कि अपने मेहमान का इकराम करे। अल्लाह तबारक व तआला उसका इकराम फरमाते हैं, ज़ियाफत फरमाते हैं। मसाजिद बड़ी अहम है। हदीस में फरमाया अगर किसी बस्ती में मुसलमान मस्जिद को आबाद रखें, सजदों के जरिए से नमाजों का एहतमाम करें, तो आसमान वालों को ये मस्जिदें यूं ही नजर आती हैं जैसे हमें आसमान पर तारे नजर आते हैं। और हदीस में फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी कौम पर अजाब भेजने का इरादा फरमाते हैं और उस बस्ती के अंदर मस्जिद के आबाद करने वाले लोग हैं जो मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद की देख रेख करते हैं, मस्जिद का एहतमाम करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला अजाब रोक लिया करते हैं। हदीस में फरमाया आसमान से जब अल्लाह की रहमत जमीन पर उतरती है तो सबसे पहले मस्जिद के अंदर इमाम साहब पर उतरती है और फिर इमाम साहब के पीछे जो मुक्तदी हैं उन पर उतरती है और फिर मुसल्लियान से होते हुए मस्जिद के इर्द गिर्द करीब में जो मकानात हैं, पड़ोस में जो मकानात हैं, 40 मकान का भी तस्करा आता है कि वहाँ तक ये बरकतें और ये रहमतें फैल जाया करती हैं। तो मसाजिद मुसलमानों के लिए बड़ी अहम जगह है। इसीलिए हदीस में फरमाया जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा, के रुए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा पसंदीदा अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ये मस्जिदें हैं। मस्जिदों से ज़्यादा पसंदीदा कोई जगह नहीं। मसाजिद सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। मसाजिद सबसे अहम है, सबसे बेहतरीन जगह है। इसीलिए हदीस में फरमाया गया अल मस्जिदु बैतु कुल्ली तक़ीय्यिन, कि मस्जिद हर मुत्तकी का घर है। अल मसाजिदु बुयूतुल मुत्तकीन, मसाजिद मुत्तकियों का घर है। जो लोग अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाले हैं और अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अल्लाह की मस्जिदों से भी ताल्लुक़ रखेंगे। मुसलमान की शायान शान है ही नहीं कि वो उसका ताल्लुक़ मसाजिद से कमज़ोर हो। मुसलमान तो वो हैं जिन्होंने मसाजिद की अहमियत को समझा और मसाजिद के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया। हज़रत सईद बिन मुसय्यिब रहीमहुल्लाह के बारे ताबईन में से हैं, उनके बारे में जिक्र किया जाता है कि 40 साल इस हाल में गुजरे कि उन्होंने किसी की गुद्दी नहीं देखी, यानी सफ़े अव्वल में थे। और बयान किया गया कि 50 साल इस हाल में गुजरे कि उनकी तकबीर ऊला फौत नहीं हुई। उम्मत ने
बेहद एहतमाम किया है मसाजिद का। और ये एहतमाम क्यों ना हो कि जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नाबीना सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अना दरीरुल बसर, मेरी निगाह कमजोर है और अल मदीनतु कसीरतुल हवामी, के मदीने के अंदर कीड़े मकोड़े बहुत हैं, दरिंदे बहुत हैं, व कसीरतुस सिबा, मुझे अंदेशा है मुझे कोई तकलीफ न पहुंच जाए, और वला अजिदु काइदा, मैं कोई रहबर भी नहीं पाता जो मुझे पकड़कर मस्जिद ले आए। या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दें कि मैं अपने घर में नमाज पढ़ लिया करूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम अजान सुनते हो? उन्होंने फरमाया, जी हाँ या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला अजिदु लका रुख्सतन, मैं तेरे लिए रुख्सत नहीं पाता। किस कदर एहतमाम है मसाजिद में नमाज पढ़ने का कि घर में नमाज पढ़ लें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर नाराज हैं कि जी चाहता है कि नौजवानों को हुक्म दूं कि लकड़ियां जमा करें और उन घर वालों पर आग लगा दूं जो अपने घरों में नमाज पढ़ लिया करते हैं और मस्जिदों में नहीं आते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक सहाबी आते हैं, कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं शिकारी आदमी हूँ, शिकार के जरिए से मेरा गुजर ऐश हुआ करता है, जमात के साथ नमाज छूट जाया करती है, मस्जिद नहीं आ पाता, सहरा के अंदर जंगल के अंदर शिकार में लगा रहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है शिकार कर लिया करो, लेकिन मसाजिद की जमात और अहले जमात की अहमियत तेरी निगाह में कम न हो। जमात छूटने का तुम्हें कलक होना चाहिए, दिल में बेचैनी हो, बेकरारी हो कि मेरी एक रकात छूट गई, मेरी जमात फौत हो गई, ये दिल में कलक होना चाहिए। आज मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका मस्जिदों से दूर है। बड़ी अच्छी बात है आज के हमारे इस जमाने में मसाजिद बनाने का और मसाजिद तामीर करने का, मसाजिद के लिए ज़मीनें वक्फ करने का, अपने पैसे लगाने का जज्बा पाया जाता है। यकीनन ये जज्बा काबिल कद्र है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम जो चीज़ है वो है मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ना। ये जज्बा आज सर्द पड़ रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले हैं। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहोशी तारी है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके कायम मकाम बनाए जा चुके हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरा इफाका महसूस हुआ, गुस्ल के बारे में हुक्म दिया कि मुझे गुस्ल कराया जाए और गुस्ल करा दिया गया। हजरत फضल बिन अब्बास और हजरत अली करमल्लाहु वजहू के कंधों का सहारा लेते हुए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में इस हाल में तशरीफ ला रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम उठ नहीं पा रहे हैं। हदीस में आता है कि आपके पैरों के निशानात जमीन पर पड़ रहे थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमैन मुबारकैन के जरिए से लकीर सी बन रही थी और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हाल में मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। उम्मत को एक पैगाम देना था कि तुम तंदुरुस्त होगे, घर में नमाज न पढ़ लेना, मस्जिद आ जाना, जमात के साथ नमाज पढ़ लेना, जमात को छोड़ न देना, वरना कल क़यामत के दिन आना है, मुझे तुम क्या मुंह दिखाओगे कि तंदुरुस्त थे, सही सालिम थे।
जमात के साथ नमाज पढ़ सकते थे, लेकिन हमने कोताही की, जमात का एहतमाम नहीं किया, जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ी। ये जलसे और ये इज्तिमाआत और ये मस्जिदें सिर्फ इसीलिए बन रही हैं कि हम उसका एहतमाम करें, मस्जिदों में आकर नमाज पढ़ें। मस्जिद की तामीर की कोशिश करना यकीनन बड़ी अहमियत का हामिल है। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बसरा फतह करते हैं, हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाते हैं कि दारुल इमारा के अंदर एक मस्जिद तामीर करो और जुमा का भी एहतमाम करो। बल्कि अल्लामा समहूदी ने वफाउल वफा में लिखा है कि सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जहाँ कहीं भी कोई शहर फतह करते, फौरन गवर्नरों को, सिपे सालारों को हुक्म होता कि आप मस्जिद बनाएं और जमात का एहतमाम करें। लोगों ने हर ज़माने में, खुलफाए राशिदीन ने और मुसलमान जहाँ जहाँ बसे वहाँ वहाँ मुसलमानों ने मस्जिदें बनाई हैं, खा वो अफ्रीका के जंगलात ही क्यों न हो। जब उक़बा बिन आमिर ने कहा था, ए दरिंदो, ए मोज़ी जानवरों, तुम इस कैरवान के जंगल को खाली कर दो, इसलिए कि अस्हाबे मोहम्मद यहाँ पर क़याम करना चाहते हैं। और फिर वहाँ पर सबसे पहले मस्जिद की तामीर का नज़्म हुआ था। और ख़ुद जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीसों में नकल किया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं भी क़याम फरमाते, जहाँ कहीं भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल होता तो वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद भी बना ली जाती और हजरत सहाबा पंजगाना नमाज मसाजिद में अदा किया करते थे। इसीलिए दीन इस्लाम में अगर कोई सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है तो मसाजिद की तामीर है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़कात व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। कि अल्लाह की मस्जिदों को वही लोग तामीर करते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं, नमाज कायम करने वाले, अपने माल की ज़कात देने वाले और सिर्फ अल्लाह से डरने वाले। यही लोग हिदायत याफ्ता हैं और यही लोग अल्लाह की मस्जिदें बनाते हैं, अल्लाह की मस्जिदों को आबाद रखते हैं, मस्जिदों को तामीर करते हैं। हदीस से फरमाया, इदा रअयतुम अर्रजुल यतआहदुल मस्जिद फशहदू लहू बिल ईमान। अगर तुम किसी आदमी को देखो कि वो मस्जिद की देख रेख करता है तो उसके मोमिन होने की शहादत दो। उसके दिल में ईमान है जभी मस्जिद में झाड़ू दे रहा है, उसके दिल में ईमान है जभी मस्जिद की बिल अदा कर रहा है, उसके दिल में ईमान है जभी मस्जिद में चटाइयाँ बिछवा रहा है ताकि मुसल्लियों के लिए नमाज की सहूलत हासिल हो जाए। उसके दिल में ईमान है, इसीलिए मस्जिद का खूंटा बना हुआ है और मस्जिद में पड़ा हुआ है, हर वक्त मस्जिद की देख रेख कर रहा है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मस्जिद की सफाई करने वालों की भी बड़ी अहमियत थी। एक मर्तबा रात के वक्त में एक शख्स का या एक खातून का इंतकाल हो जाता है। हजरत सहाबा उनकी नमाज जनाजा पढ़ते हैं और तदफीन कर देते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसकी इत्तला नहीं देते। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वो सहाबी या सहाबिया नजर नहीं आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, फलां नजर नहीं आ रहा है। तो लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, रात में इंतकाल हुआ और हमने उनकी नमाज जनाजा भी पढ़ दी,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम मुझे बताते तो मैं उनके जनाजे में शरीक होता और उनकी नमाज जनाजा पढ़ाता। मेरा नमाज जनाजा पढ़ाना उनके लिए नूर का बाइस होता। अल्लाह तबारक व तआला के खास रहमतें उस पर मुतवज्जे होती। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मस्जिद की सफाई करने वालों की भी इस कदर ज्यादा अहमियत थी। एक सहाबी ने दिमश्क से मस्जिद नबवी में चिरागा करने के लिए, रोशनी का इंतजाम करने के लिए किंदीलें भेजी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर खुश हुए, आपने दुआ दी, अल्लाह तबारक व तआला तेरी कब्रों को उसी तरह मुनव्वर कर दे जैसे तूने मस्जिद को मुनव्वर कर दिया। मस्जिद में रोशनी का इंतजाम करने वालों के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआएं देते हैं। इसलिए हमें भी चाहिए मसाजिद से खुसूसी ताल्लुक रखें और मसाजिद को बनाने की कोशिश करें। अगर ये मस्जिदें हम बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? मस्जिदें बनाने पर क्या मिलता है? एक आयत करीमा 18वें पारे में जरा मुफस्सल थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा हिस्सा उसका पढ़ दिया था। बस मुख्तसर गुफ्तगू करनी है, वक्त भी कम है। शायद 11:30 तक हमारी ये मजलिस खत्म होगी, फिर दूसरी मजलिस शुरू होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, फी बुयूतिन अज़िनल्लाह अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। कुछ घरों के अंदर अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ, अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि उन घरों की ताज़ीम की जाए, उन घरों को बुलंद किया जाए, वो घर बनाए जाएं, तामीर किए जाएं। वयुज़करा फ़ीहा इस्मुहु, और उन घरों में अल्लाह का नाम लिया जाए, अल्लाह का जिक्र किया जाए। आज तो हमें जिक्र इलाही के लिए फुर्सत ही नहीं है। मोबाइल से फुर्सत मिले तो कुछ जिक्र कर लें, सारा वक्त मोबाइल ने ले लिया। बाल बच्चों से बात करने के लिए भी वक्त नहीं है, अल्लाह से बातें करने के लिए वक्त नहीं है। परेशान हाल हैं, अपनी जरूरतें कहने के लिए भी हमारे पास वक्त नहीं है। अयुज़करा फ़ीहा इस्मुहु, अल्लाह के इन घरों में जिनके बुलंद करने का, जिनकी ताज़ीम का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया। और ये भी हुक्म दिया कि उन घरों में अल्लाह का जिक्र किया जाए। ऐसे घरों में कुछ अल्लाह के बंदे हैं जो सुबह व शाम अल्लाह की तस्बीह और अल्लाह की पाकी बयान करते हैं। उन बंदों की सिफात ये हैं, ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात, कि दुनिया की तिजारत और दुनिया के मुनाफे, दुनिया के लेन देन, ये पावर लूम और ये कारखाने, ये दोस्तों की मजलिसें और महफिलें, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह की याद से उन्हें गाफिल नहीं करते, नमाज कायम करने से गाफिल नहीं करते। अजान हुई तो मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ते हैं। सैयदना अली कर्रमल्लाहु वजहू के बारे में नकल किया गया कि जब अजान की आवाज सुनते थे तो चेहरा जर्द हो जाता था और मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ते थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से दरियाफ्त किया गया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घर के अंदर मामूल क्या था। फरमाती हैं, घर के काम काज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ बटाते और जैसे ही मुअज्जिन के कलेमात, अजान के कलेमात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कानों में पड़ते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान से यूं निकल जाते कि गोया हमें पहचानते ही नहीं है। हम तो अजान की आवाज सुनते हैं और घड़ी देखते हैं कि अभी 15 मिनट बाकी है,
और फिर देखते हैं कि अभी 10 मिनट और फिर कहते हैं अभी 5 मिनट बाकी है। यहाँ तक कि नमाज का वक्त करीब हो जाता है। अल्लाह तौफीक देते हैं तो जाकर जैसे तैसे नमाज पढ़ लेते हैं, वरना वो मजलिस भी बरहम नहीं होती। हम लोगों के बचपन में इस कदर एहतमाम था कि जो लोग नमाज नहीं भी पढ़ते थे, अगर कहीं बैठे हों अजान होती तो लोग खामोश हो जाते थे कि अजान हो रही है, खेल हो रहा है, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, अजान हो रही है तो खेल बंद कर दिया। अगर रेडियो बज रहा है तो रेडियो बंद कर दिया गया, टीवी चल रहे थे तो टीवी बंद हो गया। लेकिन आज तो कुछ भी बंद नहीं होता, सब कुछ चल रहा होता है। यहाँ तक कि मुअज्जिन फारिग हो गया, नमाज हो भी गई और नमाज पढ़कर लोग आ गए। इस कदर गफलत का माहौल है। अल्लाह के इन नेक बंदों की सिफात बयान की जा रही है। सुबह शाम अल्लाह की पाकी में लगे हुए हैं, अल्लाह की याद से, नमाज कायम करने से, अपने माल की ज़कात देने से, दुनिया की तिजारत, दुनिया की खरीदो फरोख्त तो उन्हें गाफिल नहीं कर पाती। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार, वो ऐसे दिन से डर रहे हैं, वो क़यामत का दिन जिसके अंदर इंसानों के दिल और निगाहें उलट पलट जाएंगी। ये तस्बीह बयान करना, ये पाकी बयान करना, अल्लाह का जिक्र करना, नमाज पढ़ना, अपने माल की ज़कात देना क्यों है? लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा अमिलू, ताकि अल्लाह तबारक व तआला उनको बेहतरीन बदला दे। जो उन्होंने अमल किया उनके अमल से भी बेहतर अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बदला अता फरमाए। ये मस्जिदें आबाद होंगी, अल्लाह की खास रहमतें हम पर मुतवज्जे हो जाएंगी। हमारे बचपन के अंदर एक आदमी कमाता था और घर के 10 आदमी बैठ कर खाते थे। एक आदमी के पीछे 10 आदमी, वो 10 आदमी बैठ कर खाते थे। वालिद साहब कमाते थे, किसी बच्चे को कमाने की जरूरत पेश नहीं आती थी, उतना काफी हो जाया करता था। आज पूरा घर लगा हुआ है, जितने बच्चे हैं सब कमा रहे हैं, बेटियां कमा रही हैं, पूरा परिवार लगा हुआ है, पूरा घर लगा है, लेकिन खर्च पूरा नहीं हो रहा है। इस कदर तंगी क्यों हो रही है? इसीलिए कि अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक टूट गया है, मस्जिदों से हमारा रिश्ता टूट गया है। ज़रूरत है कि इन मस्जिदों को आबाद किया जाए। अगर ये मस्जिदें आबाद होंगी तो अल्लाह तबारक व तआला बेहिसाब रोज़ी देंगे, इस कदर रोज़ी देंगे कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। अल्लाह की रहमत चाहिए, जिंदगी में सुकून चाहिए, राहत चाहिए, आराम चाहिए, तो मस्जिदों से अपना ताल्लुक उस्तवार कर लें, मस्जिदों से अपना ताल्लुक जोड़ लें, अल्लाह की खास रहमतें मुतवज्जे हो जाएंगी। जब ये मस्जिदें बनाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में अजीम महल अता फरमाएंगे। मन बना लिल्लाहि मस्जिदा, जो शख्स अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है और मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा है, यब्तगी बिही वजह अल्लाह, नामो नमूद का जज्बा नहीं, लोगों को दिखलाना मकसूद नहीं है कि लोग कहें बड़े सखी हैं, बल्कि अल्लाह की रजा के जज्बे से मस्जिद बना रहे हैं, मस्जिद तामीर कर रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में अजीम महल अता फरमाएंगे। आज आपके बुजुर्गों ने, नौजवानों ने इस जलसे का इनेकाद इसी मकसद के लिए किया है ताकि आप अपनी जन्नत बना लें। आज की ये मजलिस जन्नत बनाने की मजलिस है। अल्लाह की खास रहमतें इस मजलिस वालों पर मुतवज्जे हैं। इसलिए मेरी आप हजरात से दरख्वास्त है, मुख्तसर वक्त है, बातें बहुत हो चुकी और इन सारी बातों का एक ही मकसद है, ज़्यादा से ज़्यादा चंदा हो जाए।
इसलिए जो हजरात भी इस जज्बे के साथ आए हैं यकीनन वो काबिल मुबारकबाद है। जिन्होंने नीयतें नहीं की हैं वो भी नीयतें कर लें कि हम इस मस्जिद के बनाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। मैंने मुंतज़मीन इजलास से मालूम किया तो मालूम ये हुआ कि तकरीबन 20 लाख का खर्च है। अभी सरे 10 तकरीबन 12 लाख रुपए चाहिए और मजीद काम आगे बढ़ाने के लिए 20 लाख रुपए चाहिए। माशाअल्लाह इस बस्ती के लोग इंतहाई काबिल मुबारकबाद हैं कि इन्होंने बड़ी शानदार ज़मीन खरीदी। 7 बिस्वा ज़मीन लेना कोई मामूली बात नहीं थी। यकीनन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया और मस्जिद बना भी ली भी। अभी मज़ीद तकाज़े हैं, उन तकाज़ों के लिए आज ये नशिस्त सजी है, ये महफिल सजी है। इसलिए मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि जिन लोगों ने भी जो इरादे किए मुँह खड़े होकर अपना नाम लिखवा दे, बता दें। कुछ लोग पर्चे ले लें, लोगों के नाम लिख लें। जो हजरात जिस कदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे अल्लाह तबारक व ताला अपने शायान शान उसी कदर उन्हें जज़ा व बदला अता फरमाएंगे। इसलिए हिम्मत करें और बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, ताकि भीरा तो वैसे ही मशहूर है माशाअल्लाह। चंदे के मामले में भीरा का नाम हम लोगों ने बचपन से सुन रखा है कि यहाँ के लोग माशाअल्लाह बहुत सारे वो काम करते हैं जो लोगों के लिए बहुत मुश्किल होते हैं। जैसे मैंने सुना कि आप हजरात मदरसा रहीमिया सिर्फ इमदादी रकम से चलाते हैं। यकीनन ये बात इंतहाई काबिल रश्क है और आपके बारे में मैं यही कहूँगा कि अल्लाह तबारक व ताला की आपके साथ ख़ास नवाजिश है। अल्लाह तबारक व ताला की आपके साथ ख़ास रहमतें हैं। इस अंदाज की भीरा में मैं समझता हूँ मेरी ये पहली नशिस्त है। इसलिए मैं आप हजरात का वो जलवा भी देखना चाहता हूँ जिसके लिए आप हजरात जाने जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि हमारा आना कबूल हो जाए और हम यहाँ से खुश खुश वापस जाएं कि हम लोग गए तो भीरा वालों ने बिल्कुल माला माल कर दिया माशाअल्लाह। हिम्मत करें, खड़े हो, बताएं। मैंने अपनी बातें कर ली, दीन की मुख्तसर सी बातें मैंने रख ली। ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। हिम्मत करिए, बताइए। आज सहाबा जैसे जज्बात दिखाने का वक्त है। हजरत सहाबा ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां पेश की, हमें दीन दिया, मस्जिदें दी, मदरसे दिए और सब कुछ दिया और देकर चले गए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें, कुरान पाक और दीन का एक मुकम्मल निज़ाम हजरत सहाबा के जरिए से हमें मिला। उन्होंने अपने बागात, ज़मीनें, अपना सब कुछ अल्लाह के लिए लुटाया। आज तकाजा है कि हम भी उसी तरह लुटाएं, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलें। हो सकता है हमारे ये जज्बात अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएं और उनकी सफ़ों में कहीं पीछे ही सही हमें भी जगह मिल जाए। अल्लाह के दरबार में हमारी हाजिरी हो तो सहाबा के साथ हमारी हाजिरी हो जाए। इसलिए हिम्मत करके बताएं। चंदा तो इसी तरह होता है, सिर्फ तकरीर तो मकसद है नहीं। शोरा हजरात आएंगे, वो भी आपसे मुतालबा करेंगे, मैं भी आपसे मुतालबा करूंगा और मेरा मुतालबा इन लोगों से ज़्यादा है, मेरा हक ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ आप हजरात ज़्यादा से ज़्यादा चंदा दें ताकि मैं जल्दी से आप हजरात के दरमियान से चला जाऊं और बाकी सिलसिला आगे मज़ीद चलता रहे। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। क्या नाम है? शमी मोहम्मद साहब साउंड वाले। देखिए साउंड वाले सुना रहे हैं और सबसे पहले इन्हीं तक आवाज़ भी पहुंची है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जान माल में बरकत दे, आला औलाद में बरकत दे और फरमाए जिससे जितना हो, लाख रुपए दीजिए, 10 लाख दीजिए,
1 लाख दीजिए, 50,000 दीजिए, 10,000, 5,000, जो भी अल्लाह ताला तौफीक दे, ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लीजिए। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। क्या नाम है? मुख्तार अहमद साहब, खैराबाद। खैराबाद के लोग तो आगे ही रहते हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला खूब बरकतों से नवाजे, खैराबाद को माल फरमाए, आपको भी फरमाए। और बताएं, और बताइए माशाअल्लाह। 20 बोरी सीमेंट हाफिज हबीबुर रहमान साहब की तरफ से अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। देखिए, जान माल में बरकत दे, आला औलाद में बरकत दे। सीमेंट दें, बालू दें, गिट्टी दें और सरिया दें। सारे सामानों की जरूरत है। सामान लिखवाएं, पैसे लिखवाएं, जो भी मुमकिन आपसे हो सके वो करें। इसी तरह ये मस्जिदें बनती हैं। अभी मुफ्ती साहब ने, मुफ्ती जावेद साहब ने बड़ी कीमती हदीस पढ़ी थी कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन वलौ कमफ़हसी क़तातिन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्न माजा की रिवायत पढ़ी थी कि बहुत सारे लोग मिल के थोड़ा थोड़ा चंदा करके देंगे तो सबके लिए अल्लाह तबारक व तआला अपने फضल से अलग अलग मस्जिदें अता फरमाएंगे। क्या नाम है भाई? इरफान अहमद साहब, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जान माल में बरकत दे, आला औलाद में बरकत दे, अल्लाह ताला खूब बरकतों से नवाजे। और बताइए, आजकल 350 रुपए के आसपास की सीमेंटें आती हैं। सीमेंटें लिखवाएं, बालू दे दें। बालू बहुत सस्ता इस वक्त चल रहा है। बालू है, गिट्टी है, सरिया है, जिससे जो मुमकिन हो सके। चार बोरी सीमेंट। क्या नाम है? मोहम्मद नौमान साहब भीरा, 4 बोरी सीमेंट। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जान माल में बरकत दे। मोहम्मद सालिम, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, 500 रुपए इन्होंने इनायत किए हैं। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। क्या नाम है? खलील अहमद साहब, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, जान माल में बरकत दे, आला औलाद में बरकत दे, सेहत और सलामती से नवाजे। माशाअल्लाह। ये किसी बहन ने जो है भेजा है, एक सोने की अंगूठी है और पाजेब है, पायल है। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, जान माल में बरकत दे, आला औलाद में बरकत दे, सेहत और सलामती अता फरमाए, हर तरह के खैर और बरकत से माला माल फरमाए। ए बच्चे, तुम्हारे अब्बू का नाम क्या है? जफर वसीम साहब के घर से आया है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। क्या नाम है आपका? रफीक अहमद साहब, 500 रुपए। अल्लाह शफीक अहमद साहब। मोहम्मद अब्दुल रफ साहब की तरफ से 500 रुपए। अल्लाह ताला इन हजरात के ताउन को बेहद कबूल फरमाए, जान माल में बरकत दे, आला औलाद में बरकत दे, सेहत व आफियत से नवाजे, हर तरह के खैर से माला माल फरमाए। जितना अच्छा देंगे अल्लाह उतना अच्छा देंगे इंशाअल्लाह। और ये भी मैं बता दूं, वमा अनफक्तुम मिन खैरिन फहुव युखलिफुहु। दुनिया में जो भी देंगे अल्लाह उसका बदला जरूर अता फरमाएंगे। और उलमा ने लिखा है कि दुनिया में भी अता फरमाएंगे और दुनिया से जाने के बाद भी अता फरमाएंगे। और अल्लाह के यहाँ ज़ाब्ता ये है कि कम से कम 1 का 10 अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। दुनिया में भी 1 का 10 और मरने के बाद भी 1 का 10। और इखलास हो तो किस कदर देंगे हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसलिए हिम्मत करें। बताएं, फौजान तहजीब साहब भीरा, 5 बोरी सीमेंट। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, इनके जान माल में बरकत दे, आला औलाद में बरकत दे, सेहत व आफियत नसीब फरमाए। और बताइए, हिम्मत करें, इरादे करें, खड़े हो जाएं। मस्जिद बन रही है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह कमा कर देते रहेंगे। जरूरी नहीं है कि आज ही नकद दे दें।
हाजी इस्माइल साहब भीरा की तरफ से 6 बोरी सीमेंट, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। मुमताज अहमद टेलर साहब की तरफ से 5 बोरी सीमेंट, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। जान माल में बरकत दे, आला औलाद में बरकत दे। क्या नाम है ये? रिजवान अहमद साहब की तरफ से 800 रुपए, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। जान माल में बरकत दे, आला औलाद में बरकत दे, सेहत व आफियत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला अपनी खास रहमतों से नवाजें। नईमुल हक साहब भीरा, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। जान माल में बरकत दे, आला औलाद में बरकत दे, सेहत व आफियत सलामती नसीब फरमाए। और बताइए, जल्दी जल्दी बताएं, पूरा मजमा शामिल हो। ये सुनने का जलसा नहीं है, चंदा देने का जलसा है। जितना देंगे उसी कदर फायदा होगा इंशाअल्लाह। सुनने वाले जलसे तो बहुत होते हैं। और बताइए, मोहम्मद हनीफ साहब भीरा 1000 रुपए, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। इनके जान माल में बरकत दे, आला औलाद में बरकत दे, सेहत व आफियत नसीब फरमाए, तंदुरुस्ती नसीब फरमाए, हर तरह के खैर से माला माल फरमाए। और बताइए, अपने मरहूम वालिदैन की तरफ से, दादा दादी की तरफ से, नाना नानी की तरफ से आप चंदा देंगे, उनको कब्रों में सुकून मिलेगा और आपको भी अल्लाह ताला अजर अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। क्या नाम है? फैजुल हक कुरैशी साहब की तरफ से 500 रुपए, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। इनके जान माल में बरकत दे, आला औलाद में बरकत दे, सेहत व आफियत नसीब फरमाए। हमारी माएँ और बहनें जो पर्दे में बैठी हुई हैं, उनके लिए भी माशाअल्लाह पिंडाल लगा हुआ है और उनसे भी ये चंदा लिया जा रहा है। इफ्तिखार अहमद साहब की तरफ से 500 रुपए, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। उनके जान माल में, आल औलाद में बरकत दे। क्या नाम है? इफ्तिखारुल हक साहब की तरफ, इजहारुल हक साहब की तरफ से 100 रुपए, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। अरे आपकी तरफ से 10 बोरियां थोड़ी रहेगी। ना 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 ना, तू इतने हल्के आदमी थोड़ी है। कम से कम 50 बोरियां लिखवाओ। अरे बाद में भैया अब्बा कहाँ देवा के पैसा? 50 बोरियां लिखवाओ, मैं तुझे जाना था। हाँ कायदे से जाना। हाँ ठीक है, लेकिन मैं जाना था। 50 बोरियां चाहिए, 10 बोरिया का ऐलान नहीं हुई। हाँ हाफियो जी बैठे हैं, मुस्कियाते हैं। हाँ घारा बहुत तगड़ा देखा है आज, पहले दिन देखे हो। हाँ हाँ बतिया बात कर लीजिए, बच्चों से बात कर लीजिए, मशवरा कर लीजिए, ऐलान करा दीजिए। हाँ ऐलान कराइए। आफी हजरात तो है माशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने नवाजा है। एक भी तनख्वाह शायद न लगे, समझ रहे हैं? 1 महीना अल्लाह के घर के नाम। ऐलान कर दूं? क्या नाम? हाँ हाजी जमाल अख्तर साहब की तरफ से 20 बोरी का ऐलान आया है। 20 बोरी सीमेंट, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। इनके जान माल में बरकत दे, आला औलाद में बरकत दे, सेहत व आफियत नसीब फरमाए। और मेरा 50 बोरी का मुतालबा है, उम्मीद है इंशाअल्लाह पूरा कर देंगे। जलसा ख़त्म होने से पहले पहले पूरा करवाइए, अल्लाह ताला आसान फरमाएंगे इंशाअल्लाह।
20 बोरी लाल बालू हाफिज कमाल साहब की तरफ से भीरा। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, आपकी जान माल में बरकत दे, आला औलाद में बरकत दे, सेहत व आफियत नसीब फरमाए। और बताएं, हिम्मत करें, इरादे करें, स्टेज वाले भी लिखवाएं और सामने जो मजमा बैठा हुआ है रियाज अहमद साहब की तरफ से 10 बोरी सीमेंट और 1000 रुपये। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, जान माल में बरकत दे। मतियुर रहमान साहब की तरफ से 1 टाली गिट्टी। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, इनके जान माल में बरकत दे, आला औलाद में बरकत दे, सेहत व आफियत नसीब फरमाए। क्या नाम बताएं? रेशमा खातून की तरफ से 2 चांदी की अंगूठी है और 1 जोड़ी बाली है। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, इनके जान माल में बरकत दे, सेहत व आफियत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। अच्छा माशाल्लाह, ये हमारी बहनों ने एक बड़ी मिकदार में चंदा भेजा है। अल्लाह ताला हमारी इन माओं और बहनों के ताउन को बेहद कबूल फरमाए, इनके जान माल में बरकत दे, आला औलाद में बरकत दे, सेहत व आफियत नसीब फरमाए। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद फैज। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, कि जान माल में बरकत है। जी डॉक्टर नसीम साहब की तरफ से 20 बोरी सीमेंट लिख ले। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए, इनके जान माल में बरकत दे, सेहत व आफियत नसीब फरमाए। डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला दस्ते शिफा नसीब